Hello everyone, this is me Kalsoom. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about how to boost confidence in your child, about parenting and about confidence. So let's start our video. Don't skip any part of this video. So parenting ways to boost confidence in your children. ये बहुत ही रिक्वेस्टिंग वीडियो है जो कि कहा गया कि बनाओ इस पे कि पेरेंट्स कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कोई एक पॉइंट भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है, ठीक है। आप उसको जो मर्जी शेप देना चाहें वो उसी शेप में ढल जाता है, ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उनका क्या है कि वो अपने एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। उसके अलावा अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी स्पोर्ट्स जो वटेवर, वो उसमें भी बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं। वेयर जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बच्चे होते हैं वो कभी भी कम्पीट ही नहीं कर पाते और वो हमेशा पीछे पीछे रहते हैं, अपने कभी गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाते। सो कॉन्फिडेंस एक ऐसा गिफ्ट है जो पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को। सो आप छोटी छोटी हैबिट्स जो है अगर बचपन से ही डेवलप कर दें उनमें, तो उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आजकल बहुत मैंने देखा है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डे केयर्स के पास बच्चे रहते हैं जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि डे केयर में वो वाली तो केयर नहीं मिल रही होती। तो इससे प्रॉब्लम क्या आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल बर्नआउट इंक्रीज हो जाता है बच्चों में। सो हेयर इज सम टिप्स दैट कैन हेल्प यू इंक्रीज योर चिल्ड्रन कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी उन पेरेंट्स को जो वर्किंग पेरेंट्स हैं और जो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करना चाह रहे हैं। सो अगर वो इन टिप्स पे काम करेंगे तो फिर वो बेशक अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करते हैं तो वो उनमें कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अप्रिशिएट देम। देखें आप यू शुड ऑलवेज रिकॉग्नाइज द चाइल्ड एफर्ट्स, ठीक है। जब भी वो कुछ न्यू करता है तो आप उसकी एफर्ट्स को देखो, अगर वो सक्सीड नहीं भी हो तो आप उसको अप्रिशिएट करो। इससे क्या होगा, जब आप उसको प्रेज करते हो ना तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो मोटिवेट होता है कि इस तरह के न्यू टास्क करने पे। और एक बार अगर वो सक्सीड नहीं हो नेक्स्ट टाइम वो हो जाएगा और इस तरीके से वो अपने ग्रेड्स भी अच्छे लाएगा। वो आप आने वाले फ्यूचर में हर टास्क को जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, आने वाली चीज़ों से फियर नहीं होगा उसे, ठीक है। नेवर कंपेयर। दूसरी जो चीज़ है कि हमें गॉड ने एक यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा किया है, ठीक है। चाहे वो बच्चे में मतलब एक बच्चे में ना जो टैलेंट है वो दूसरे बच्चे में नहीं हो सकता। सो कभी भी अपने बच्चों को अपने बच्चों के साथ ही कंपेयर मत कीजिए। इससे क्या हो जाता है, उनमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, वो एहसास कमतरी में चले जाते हैं और वो बच्चे में एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो कम्पीट नहीं कर सकते। एक हेल्दी कंपटीशन लगाएं अगर आप ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे बच्चों में एंगर वाले इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगे, वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। मेक एन एग्जाम्पल। अब देखें जो रोल मॉडल्स होते हैं ना वो चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे हमेशा मॉडलिंग से सीखते हैं। अगर आपने बच्चों को कुछ भी सिखाना है ना तो आप उसके सामने वो काम करना शुरू कर दें। विद इन 3 to 5 डेज बच्चा वो हैबिट जो है वो अडॉप्ट कर लेगा, वो वैसा ही बन जाएगा। अब देखें आप सुबह उठते हैं, आप अपना बेड बनाएं, बच्चा भी ऑटोमेटिकली बेड बनाना सीख जाएगा। आप अपने टीथ ब्रश करें, बच्चा भी टीथ ब्रश करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जैसे ही हम बच्चे के साथ जो कुछ सिखाना चाह रहे हैं अगर वो हम सामने बिहेव करना शुरू कर दें तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। सो खुद को एज अ रोल मॉडल लें। ओके, गिव स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखें हमारे जो एशियन कल्चर है इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करते हैं, ठीक है। हमने उन्हें कोई काम नहीं करके देना, उन्हें बल्कि उनके अकॉर्डिंग हमने सारे काम फिनिश करके उनके सामने रख देने। ये बहुत गलत चीज़ है। आप उनको एहसास ही नहीं दिलवाते जिम्मेदारी का। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं इनमें जी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप उन्हें उनके टॉयज़ अरेंज करने दें, उनको बेड बनाने दें, उनके ईटिंग खुद करने दें। उसके अलावा छोटे छोटे टास्क उनको खुद दें, जिसकी वजह से उनको बैग बनाने दें, सुबह उनके जूते उनको खुद वो करने दें, टाई करने दें। इससे क्या होगा कि उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। ओके, लेट देम मेक डिसीजन। आजकल जो हमारा सोसाइटी में हो रहा है कि 5 और 6 ईयर का जो बच्चा है ना वो भी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बता रहा है, लेकिन हम एशियन पेरेंट्स क्या करते हैं, हम उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं, हम उसको सुनते ही नहीं हैं, हमने उस तरफ तवज्जो ही नहीं देनी।
हम उसको फोर्सिंग करते हैं अपनी चॉइसेस डालने के। वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनना चाहता है, हम नहीं पहनाएंगे, हम अपनी मर्जी से पहनाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि आप उनको लेट दम मेक डिसीजन, इससे उनकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होगी, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उन्हें अपनी चॉइसेस का पता चलता है और वो इससे मोर कॉन्फिडेंटली एक पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही थी। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट के साथ। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।